वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल वोकैबुलरी का सेक्शन, जिसमें कि हम पढ़ने वाले दो आर्टिकल्स के बारे में एंड उसके रिलेटेड जितने भी इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वोकैब के वर्ड्स आएंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, जिसमें दो आर्टिकल अवेलेबल है हमारे पास। एंड इन दोनों आर्टिकल का अगर मैं बात करूं, ये दोनों के दोनों आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर फर्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हो, फर्स्ट आर्टिकल है अनडाइंग एम्बर्स। अनडाइंग एम्बर्स का मतलब क्या होता है? अनडाइंग एम्बर्स, एम्बर्स एक आग होती है। जैसे हम कहते हैं कि कोयला जल चुका है बट उसमें अभी भी आग है, वो रेड लाइट अभी उसमें भी रहती है, जलते हुए अंगारे बोलते हैं जिसको, उसको बोला जाता है। तो ये सारे का सारा जो आर्टिकल है ऑन हाथरस रेप केस के ऊपर है, जो गर्ल के रेप हुआ और उसके फैमिली को, उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म भी नहीं करा गया और उसकी बॉडी को जला दिया गया। राइट, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशियल टू इनहैंसिंग वुमेन सेफ्टी। यहाँ पे वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करी जा रही है। इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशियल टू इनहैंसिंग वुमेन सेफ्टी। बहुत जरूरी है जेंडर इंक्रीज करना, जेंडर सेंसिटिविटी को टू बहुत ज्यादा जरूरी है। इनहैंस करना मतलब इंक्रीज करना किस चीज का? वुमेन की सेफ्टी को। इसके ऊपर ये सारा आर्टिकल था, जो हाथरस रेप केस हुआ था उसके ऊपर ये सारा आर्टिकल दिया हुआ है। राइट, एम्बर्स का मतलब फायर, या बोल सकते हो अ पीस ऑफ कोल। एम्बर मतलब अ पीस ऑफ कोल, अ पीस ऑफ कोल, कोयले का एक पीस इज नॉट बर्निंग, जो बर्न नहीं हो रहा है, इज नॉट बर्निंग, जल नहीं रहा बट स्टिल रेड, अभी भी उसमें आग है बट स्टिल रेड, अभी भी उसमें आग है, उसमें चिंगारे हैं। तो मतलब जो उसकी बॉडी को जला दिया गया है, उसको मतलब उसको उसका क्रिमेशन कर दिया गया है, बट वो कभी भी जो आग है वो बुझने वाली नहीं है। अनडाइंग एम्बर्स मतलब वो आग कभी भी बुझने वाली नहीं है, मतलब कि ये बहुत ही गलत बात हुआ है, तो ये मुद्दा कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो सेकंड आर्टिकल की अगर बात करें, कॉन्स्ट्रेनिंग क्रिटिक, क्रिटिक जो आलोचना, आलोचना होती है। कॉन्स्ट्रेनिंग का मतलब होता है टू लिमिट, कॉन्स्टेंट लगाना, बंदिश लगाना, टू लिमिट, क्लियर, टू लिमिट समबडी समथिंग, किसी चीज के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर लिमिटेशंस लगा देना। तो देखते हैं इस आर्टिकल, ये आर्टिकल किस चीज, ऑन एमनेस्टी हॉल्टिंग इंडिया ऑपरेशन। राइट, एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी एक फर्म है, काफी अच्छी बड़ी तगड़ी फर्म है। ठीक है, हॉल्टिंग इंडिया ऑपरेशन, तो इसको अपने ऑपरेशंस इंडिया में रोकने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर है। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। हॉल्टिंग मतलब रोकना। एमनेस्टीज डिसीजन टू क्लोज शॉप इन इंडिया अनफॉर्चुनेट, जो एमनेस्टी का डिसीजन है टू क्लोज शॉप इंडिया इज अनफॉर्चुनेट, इसको हम कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट है। जो शॉप्स को क्लोज करने का मुद्दा है, ये उसके बारे में बात करी गई है कि इंडिया में जो कहा जाता है कि शॉप्स को क्लोज करा जाए। ओके, ये इसके बारे में है। हॉल्टिंग मतलब रोकना, क्लियर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। इसमें इस आर्टिकल में फ्रेजल वर्ब का पोर्शन दिया हुआ था, फ्रेजल वर्ब यूज करे हुए थे। फर्स्ट वन इज सेटअप। सेटअप क्या होता है? किसी चीज का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, फ्रेमवर्क। हम लोग कहते हैं सेटअप लगा रखा है, मतलब इस चीज का स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क तैयार है, सेटअप। ओके, सेट के साथ अप प्रेपोजिशन लगता है, तो दैट मीन एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम बन जाता है जिसके थ्रू काम होता है। हाँ जी, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। लुक के साथ अगर इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं, दैट मीन क्या बन जाएगा? इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना, छानबीन करना, छानबीन करना, क्लियर, लुक इनटू। हाँ जी, नेक्स्ट, टेकअप का मतलब क्या होता है? स्टार्ट डूइंग समथिंग। टेकअप अपने हाथ में किसी काम को ले लेना। ठीक है, ऑक्युपाई हो जाना किसी काम के साथ, गो थ्रू, किसी काम के गो थ्रू होना, किसी काम के लिए करना, उसको अपने हाथ में ले लेना, टेकअप। ठीक है, आई हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस वर्क, इस काम को करने की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट हमारे वोकैबुलरी सेक्शन की ओर। फर्स्ट वन इज ब्लीक। ब्लीक, ब्लीक एक तो होता है कि ब्लीक होप क्या होता है? ब्लीक होप काफी यूज करा जाता है। ब्लीक होप का मतलब ऐसी होप जो
जिसमें कुछ उम्मीद नहीं है, उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती है। ब्लीक मतलब बैड, चीयरलेस, ग्लूमी, डार्क या फिर सैड, विद नो होप, विद नो होप, विदाउट होप। क्लियर? विदाउट होप। ओके, हाँ जी। तो ब्लीक मतलब बैड, चीयरलेस, ग्लूमी या फिर डार्क। और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वालिटी बता रहा है किस चीज की, तो दैट मीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका वर्ड है सेकंड नंबर, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पायर। पायर बोला जाता है इसको, अ लार्ज पाइल ऑफ वुड ऑन विच अ डेड बॉडी इज प्लेस्ड। एक हम कहते हैं लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर होता है जिसके ऊपर डेड बॉडी को रखा जाता है क्रीमेशन के लिए, ठीक है, जलाने के लिए, क्रीमेशन के लिए डेड बॉडी को रखा जाता है। उस ढेर को, लकड़ियों के ढेर को बोला जाता है। क्लियर? और अगर मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच बात करूं तो ये कौन सा है, किसी थिंग की बात हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, किसी एंटिटी की बात हो रही है, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है। हाँ जी, नेक्स्ट वन है इस घासली। घासली इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी यूज भी होता है, स्टार दे लो इसको आप। तो इसका मतलब एक्सट्रीमली बैड, कोई बैड थिंग, कोई अनप्लेजेंट, जो चीज लाइक हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होना, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बैड क्वालिटी है, अनप्लेजेंट भी क्वालिटी है किसी चीज की, कोई चीज अच्छा नहीं है, कोई अच्छा है, कोई चीज बुरा है, तो वो सारी क्वालिटीज देते हैं, तो वो वर्ड्स क्या बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम स्कम। स्कम मतलब टू डाई, डेथ हो जाना। स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, अब किस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं तो उसको रोक देना, उस लड़ाई को रोक देना, या फिर डेथ हो जाना, स्कम। और स्कम के साथ टू प्रपोजिशन लगती है। ओके, स्कम के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है, स्कम टू। ओके, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एक्शन वर्ड है, एक्टिविटी है, दैट इज अ वर्ब। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात करें एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्या, क्रुएलिटी, जालिमता, ब्रूटिलिटी। क्लियर? ब्रूटिलिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रुअल्टी, जालिमता, ब्रूटिलिटी, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करना, जुल्म करने को बोला जाता है। और अगर बात करूं मैं इस वर्ड की तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये यूज करने में आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की और, हमारे 6 नंबर वर्ड है हमारी ग्रिम। ग्रिम का मतलब क्या होता है, बहुत सीरियस, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट, जो चीज थोड़ा हम कहते हैं कि हमें प्लेजेंट नहीं देती है, हैप्पीनेस नहीं देती है, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होएगा, दैट इज ग्रिम। और अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है। क्लियर? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात करूं या यहाँ पे मैं आपके पास वर्ड है टेकिट। इसका मतलब होता है अंडरस्टूड विदाउट बीइंग सेड, बिना किसी के कहे के समझ जाना, दैट इज टेक इट। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच का बात करूं तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ध्यान से इस वर्ड को देखो, इंपॉर्टेंट है और नया वर्ड भी है, ये नया वर्ड है। टेक इट मतलब किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेना बिना कहे। हम लोग कई बार कह देते हैं कि मैं तो उसकी बात को ऐसे ही कैच कर गया, ठीक है, उसकी बात को मैंने ऐसे ही कैच कर लिया, ठीक है। अगर इसको बात करूं, मैंने बिना उसके बोले हुए, बिना उसके कुछ समझाए हुए, बिना उसके कहे हुए मैंने इस बात को समझ लिया, तो दैट इज क्या है, टेक इट। और अगर इसका मैं सिनोनिम एक और लिख दूं, इसका मतलब एक्सप्लिसिट, सिनोनिम ऐड कर सकते हो आप, एक्सप्लिसिट बोल सकते हो इसको। ओके, अगर मैं बोलूं टेक इट अप्रूवल कर दिया उसने, टेक इट अप्रूवल दे दिया, डिसीजन दे दिया, मतलब बिना समझाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल, अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो जो वर्ड्स एबीएल के साथ खत्म हो रहे हैं, दोज आर एडजेक्टिव। क्लियर? इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिस चीज को अवॉइड ना करा जा सके, इम्पॉसिबल टू अवॉइड, दैट मीन नेसेसरी है जो चीज। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज इनएविटेबल। ओके, ठीक है। तो एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच, दैट मीन नेसेसरी बोल सकते हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा वर्ड सॉर्डेड। सॉर्डेड, नॉट ऑनेस्ट, अनप्लेजेंट, वेरी डर्टी, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। सॉर्डेड, नॉट ऑनेस्ट, अनप्लेजेंट, वेरी डर्टी, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें, एडजेक्टिव। क्लियर? नेगेटिव वर्ड है,
सॉर्टेड। हाँ जी, नेक्स्ट इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? इंटरप्टिंग, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई बात जो इंटरप्शन कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, हम लोग कई बार अनवेलकम गेस्ट बोलते हैं, हम लोग कई बार होता है कि हमें पसंद नहीं होता कि कोई एकदम से आ जाता है, इंटरप्ट कर देता है हमें, तो दैट मीन अनवांटेड। इन्वेसिव, इन्वेसिव इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, क्लियर? इंट्रूडर। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे 11 नंबर वर्ड क्यों? स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मतलब किसी चीज का एग्जामिनेशन करना, किसी चीज का इंक्वायरी करना। और अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, जांच पड़ताल करना, एग्जामिनेशन करना किसी चीज को, क्लियर? स्क्रूटिनी। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले भी हमने यूज करा हुआ एडिटोरियल वोकैब में। हाँ जी, डिनोइमेंट। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? पहले भी हम कर चुके हैं, MENT के साथ खत्म होने वाले वर्ड। डिनोमेंट मतलब MENT के साथ खत्म होने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? दोज आर नाउन। इसको डेफिनेटली नाउन की कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, क्लियर? नाउन है। एंड अगर बात करें इसका मतलब कहते हैं फिनाले, किसी चीज का एंडिंग। हम लोग कहते हैं फिनाले हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है किसी चीज का, एंडिंग पार्ट, उसको बोला जाता है डिनोइमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट रेजीम। रेजीम एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि जिसके थ्रू कुछ चलता है, दैट इज रेजीम, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट है एस्पायर। एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग या फिर अ स्ट्रॉन्ग विश फॉर समथिंग, विश फॉर समथिंग। ओके, एस्पायर इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार्ट कर लो। ठीक है, हाँ जी, ओके है, ये तो थे हमारी क्लास के आज के वर्ड्स। 14 वर्ड्स आर देयर एंड उसके हमने सिनोनिम्स करे हैं। नोटबुक लगा लो, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, नोटबुक लगा के ऊपर डेट डाल के जरूर लिखा करो, एडिटोरियल वोकैब ऑफ दिस डेट, किस डेट की आप कर रहे हो, बिकॉज इससे आपको हेल्प मिलता जाएगा। और पीछे वाली रिवाइज जरूर करते रहो वोकैब। ये नहीं है कि अगर आप आज की वोकैब लर्न कर रहे हो या 2 अक्टूबर का वोकैब याद कर रहे हो तो आप पीछे वाली वोकैब को भूल जाओगे और छोड़ दोगे, नहीं, यू हैव टू टेक रीडिंग ऑफ दैट। एक सिस्टम बनाओ कि आपको 2 दिन, सपोज करो आपको 28-29 का वोकैबुलरी करना है, तो उसको आपने 15 मिनट्स उसके गो थ्रू होना ही होना है, उसको आपको रीडिंग करना ही करना है, बिकॉज विदाउट रीडिंग आपको कभी ये वर्ड्स याद नहीं रहने वाले। एंड इफ आई से कि एक लॉट में, एक ही बारी में आप ये सारे वर्ड्स याद करने लग जाओगे और याद हो भी जाए आपको, नहीं पॉसिबल है। आई डोंट से दिस थिंग, बट खुद को इतना बनाओ कि आप पीछे वाली जो वोकैब है उसको 10-15 मिनट के लिए रीडिंग जरूर करो, सो दैट कि वो रिवाइज हो जाए और वो आपके माइंड में रहे। ओके, तो आज के अभी इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई होप कि आप इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। ओके, बाय बाय।